ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, साथ ही कुछ वॉरहेड्स में क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले अटैक किया गया ईरान की तरफ से, उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स थे और वो कई जगहों पे टेल अवीव में इर्द गिर्द गिरे और कई जगहों पे तबाही हुई। और आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पे एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है और यहाँ पे एक गाड़ी थी और गाड़ी यहाँ पे चकनाचूर हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहाँ पे एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा। लगातार टेल अवीव के इर्द गिर्द जो है निशाने साधे जा रहे हैं ईरान की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पर अभी ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल जो है वो गिरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का एक बड़ा सा क्रेटर यहाँ पे हुआ। ये गाड़ी यहाँ पे थी और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो चकनाचूर हुई है। और अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पुलिस है और आईडीएफ के लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। और यही हाल काफ़ी जगहों पे देखने को मिल रहा है इसराइल में, जहाँ जहाँ पर भी ये क्लस्टर बम गिरते हैं या जहाँ पर डायरेक्ट हिट मिसाइल का लगता है, हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से निकलिए आप, लेकिन जहाँ पर भी डायरेक्ट हिट लगता है वहाँ पे ज़्यादा तबाही हो जाती है। लेकिन जहाँ पर क्लस्टर बम गिरते हैं वहाँ पर भी काफ़ी लोग जख्मी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। तो ये वो स्पॉट है टेल अवीव के एक साइड का जहाँ पर एक बम गिरा है और उसके बाद यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे पुलिस के लोग हैं, अभी आईडीएफ के लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस एरिया को अभी बंद किया जाएगा और यहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो ये हाल है यहाँ पे जगह जगह पे टेल अवीव में, जहाँ पर बम गिरते हैं, जहाँ पर क्लस्टर बम गिरते हैं या फिर जहाँ पर डेब्री या मलबा जो मिसाइल का होता है वो भी गिरता है, वो भी तबाही करता है जब इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को। तो यहाँ पे हर जगह पे हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी तबाही हुई है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे क्या हाल हुआ है। तो ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। जो मिसाइल डायरेक्ट हिट लग जाती है जिसकी वहाँ पे भयानक तबाही हो जाती है, 1 किलोमीटर एरिया जो है वहाँ पे तबाह हो जाता है, चाहे वो घर हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, वो तबाह हो जाती हैं। और जहाँ पर क्लस्टर बम गिर जाते हैं वहाँ पे इर्द गिर्द तबाही हो जाती है और लोग जख्मी भी हो जाते हैं। और अभी तक क्लस्टर बम का कोई तोड़ इसराइल के पास नहीं है, क्योंकि जब एक क्लस्टर वॉरहेड आ जाता है उसमें तकरीबन 70 से 80 छोटे छोटे बम होते हैं और जब उसको इंटरसेप्ट भी किया जाता है, जब वो फटता है आसमान में तो इर्द गिर्द 70 से 80 बम गिर जाते हैं और जिसका दिफा यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाता है। तो उसका मतलब साफ है कि क्लस्टर बम के आगे अभी यहाँ पे इसराइल जो है बेबस है। इसी वजह से कई जगहों पे नुकसान हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से ज़्यादा लोग अभी तक इसराइल में घायल हो चुके हैं, 20 के करीब लोगों की मौत हुई। और दूसरे तरफ से हम देख पा रहे हैं कि लेबनान में भी इसराइली फोर्सेस को काफ़ी नुकसान हुआ है, करीब 10 इसराइली फोर्सेस वहाँ पे मारे गए हैं और साथ ही उनमें से एक ऑफिसर भी शामिल है, क्योंकि लगातार वहाँ पे हिजबुल्लाह की तरफ से जो है अटैक किए जा रहे हैं उन ट्रूप्स पर जो वहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं। कई टैंक्स भी तबाह की गई हैं वहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से। तो लगातार यहाँ पे हालात बदस्तूर ख़राब बने हुए हैं और पूरा मिडल ईस्ट जो है इस जंग की लपेट में आ चुका है। वेस्ट एशिया में लगातार तबाही हो रही है। तो टेल अवीव में लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। हम इस वक्त एक और स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे भी एक क्लस्टर बम गिरा है, क्योंकि लगातार क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वॉरहेड्स में। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे एक क्लस्टर बम गिरा है और यहाँ पर भी काफ़ी तबाही इर्द गिर्द हुई है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये वो स्पॉट है जहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि इर्द गिर्द अब पुलिस और आईडीएफ के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी अभी भी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये मिसाइल अटैक हुआ। क्योंकि जो मिसाइल आया उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स थे, वो काफ़ी जगहों पे गिरे और टेल अवीव के इर्द गिर्द जो है लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बीच के साइड से भी एक ज़ोरदार अटैक हुआ और यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स का सिलसिला जारी है, टेल अवीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हम इस वक्त उसी स्पॉट पे हैं बीच के साइड में, जहां अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मिसाइल अटैक किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडीएफ है, पुलिस है और अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी पहुँच रही हैं। ये वो स्पॉट है जिसके अंदर यहाँ पे एक बड़ा सेंटर है, इसी के अंदर ये मिसाइल गिरा है और अब यहाँ पे असेसमेंट की जा रही है कि किस तरीके का डैमेज है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जो स्पॉट है यहाँ पर ही ये मिसाइल गिरा है और यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी ये बहुत बड़ा यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है यहाँ पे बिल्कुल बीच के साइड से। ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये टेल अवीव के बीचों बीच अटैक हुआ है और यहाँ पर ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं यही वो स्पॉट है जहाँ पर मिसाइल
या तो पूरा डायरेक्ट हिट लगा है या मिसाइल का कोई एक हिस्सा गिरा है। अभी यहाँ पे पूरा इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया और अब यहाँ पे आईडीएफ और बाकी पुलिस की टीमें अभी पहुँच रही हैं और न्यूज़ 18 इंडिया है ग्राउंड ज़ीरो पर, हर उस जगह पर जहाँ पे अटैक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो ये वो स्पॉट है यहाँ पर जहाँ पर ये अटैक हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच के साइड से ये अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, पूरा एरिया जो है वो घेरा गया है। यहाँ पर यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। इस एरिया को अब बंद कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि काफ़ी नुकसान अंदर हुआ है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे दूसरे साइड से भी कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी टीमें पहुँच रही हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ पे अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द तबाही हुई है। अभी यहाँ पे सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है कि किस तरीके का डैमेज है, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है टेल अवीव को, क्योंकि ये बीच का साइड है। और ये आप देख सकते हैं कि यही वो इलाका है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा।